क्या आपको पता है कि एक्सक्यूज़ मी, सॉरी और पार्डन का कंसेप्ट क्या है? इनका यूज कब, कहाँ व किन सिचुएशंस में किया जाता है? यदि नहीं तो आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सक्यूज़ मी, सॉरी व पार्डन का सही यूज कैसे करें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का हिंदी मीनिंग होता है सुनिए, क्षमा करिए, माफ करिए। गेटिंग पीपल्स अटेंशन, लोगों का ध्यान पाने के लिए हम एक्सक्यूज़ मी का यूज करते हैं। जब कभी आपको किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना हो तो उस कंडीशन में आप एक्सक्यूज़ मी का यूज करिए। आइए इसी बात को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है और आप उस व्यक्ति से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको एक्सक्यूज़ मी का यूज करना होगा। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आप उस व्यक्ति को डिस्टर्ब करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, तकलीफ देते हैं, उसको बीच में बाधा पहुंचाते हैं। तो आपको बाधा पहुंचाने से पहले, इंटरप्ट करने से पहले, उसको टोकने से पहले आपको कहना होगा एक्सक्यूज़ मी। इस प्रकार से किसी व्यक्ति से बात करने के लिए या कोई बात पूछने के लिए जब हम उसे टोकते हैं तो इसके लिए हम एक्सक्यूज़ मी का यूज करते हैं। यदि आपको रास्ता पूछना है तो आपको कहना होगा एक्सक्यूज़ मी, कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन। आपको पेन लेना है तो कहना होगा एक्सक्यूज़ मी, कैन आई टेक योर पेन। किसी व्यक्ति का फ़ोन यूज करना है तो कहना होगा एक्सक्यूज़ मी, कैन आई यूज योर फोन। इस प्रकार से किसी अजनबी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति से आपको कुछ पूछना हो या आपको बात करना हो तो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप हमेशा एक्सक्यूज़ मी का यूज करें। मान लीजिए आप किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हो, जैसे बस में, ट्रेन में, मॉल में या किसी मेले में, और आपको भीड़ से बाहर आना है तो आप वहाँ पर एक्सक्यूज़ मी का यूज करिए। यहाँ भी आप एक्सक्यूज़ मी का यूज लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। जैसे आप एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि आपको बाहर जाना है और वे अपने आप ही आपको जाने का रास्ता दे देते हैं। इस प्रकार से व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट पास्ट समवन, जब आप किसी व्यक्ति को पार करना चाहते हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप एक्सक्यूज़ मी का यूज करिए। जैसे एक्सक्यूज़ मी, कुड आई गेट पास्ट। हियर वी से एक्सक्यूज़ मी एज ए रिक्वेस्ट टू पास। ऐसे ही आप किसी ग्रुप में बातें कर रहे हों या फिर आप किसी मीटिंग के अंदर बैठे हुए हों और अचानक आपका फ़ोन आ जाए या आपको कोई बुलाने आ जाए या आपको कोई बात याद आ जाए और आपको उस ग्रुप को या उस मीटिंग को छोड़कर जाना पड़े। मीटिंग या ग्रुप को छोड़कर आने से पहले आपको कहना होगा एक्सक्यूज़ मी, आई नीड टू मेक ए फ़ोन कॉल, या फिर एक्सक्यूज़ मी फॉर ए मोमेंट, आई विल बी राइट बैक। यह बात हमेशा याद रहे कि एक्सक्यूज़ मी के साथ कभी भी सर व मैडम का यूज नहीं करें। आपका यह कहना कि एक्सक्यूज़ मी सर या एक्सक्यूज़ मी मैडम बिल्कुल गलत होगा। एक्सक्यूज़ मी के साथ सर या मैडम लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक्सक्यूज़ मी का यूज करें। सॉरी का भी मीनिंग होता है माफ़ करना, क्षमा करना। When
यू एक्सीडेंटली डू समथिंग रॉन्ग, कि जब आपसे गलती से कुछ गलत हो जाए तो उस कंडीशन में आपको सॉरी का यूज करना है। जैसे गलती से आप किसी से टकरा जाएं, गलती से आप किसी के पैर पर पैर रख दें, गलती से आप किसी के ऊपर गिर जाएं। पैर रखने पर आप कहेंगे ओह सॉरी, डिड आई स्टेप ऑन योर फुट। आप किसी से टकरा जाओ और उसका कैमरा टूट जाए तो हम कहेंगे आई एम सो सॉरी फॉर डैमेजिंग योर कैमरा। आप कुछ खेल रहे हैं और किसी की खिड़की टूट जाए तो आप कहेंगे आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर विंडो। इस प्रकार से गलती से कोई गलती हो जाए और उस गलती को करने का आपका इंटेंशन न हो तो उस कंडीशन में सामने वाले व्यक्ति से क्षमा मांगने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए आप हमेशा सॉरी का यूज करें। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने आपसे कुछ कहा और आप उस बात को समझ न सके हों या उस बात को अच्छे से सुन न पाए हों, तो आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उस बात को दोबारा रिपीट करे या बताए, तो उस कंडीशन में भी आपको सॉरी का यूज करना होगा। मान लीजिए आपके पास किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है और वह कहता है अमित इज़ ऑन द फोन, और आप समझ नहीं पाए हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने अपना नाम क्या बताया है, तो आप कहेंगे सॉरी। जैसे आप सॉरी कहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि आप उसकी बात को सुन नहीं पाए हैं, तो वह पुनः कहेगा आई सेड अमित इज़ ऑन द फोन, अर्थात वह अपनी बात को पुनः दोहराएगा, पुनः अपना नाम बताएगा। इस प्रकार से जब आप किसी की बात अच्छे से सुन न पाए हों या समझ नहीं पाए हों और आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति पुनः उस बात को दोहराए, रिपीट करे, तो उस कंडीशन में आपको सॉरी का यूज करना है। लेकिन पार्डन कहना ज़्यादा अच्छा माना जाता है सॉरी से। इसी प्रकार से किसी को सांत्वना देने के लिए या कोई अनप्लेजेंट न्यूज़ देने के लिए या रिग्रेट एक्सप्रेस करने के लिए या रिफ्यूज़ एन ऑफ़र या किसी का ऑफ़र रिफ्यूज़ करने के लिए भी सॉरी का यूज किया जाता है। यदि किसी को नुकसान हो जाता है तो उसे सांत्वना देने के लिए हम कहते हैं सॉरी टू हियर अबाउट योर लॉस। यदि फ्लाइट लेट हो जाए तो स्पीकर के द्वारा कहा जा सकता है वी आर सॉरी बट ऑल द फ्लाइट्स आर डिलेड। ऑफर रिफ्यूज़ करने के लिए भी कहा जा सकता है सॉरी रितु वी कैन नॉट गो आउट। इस प्रकार से अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि सॉरी का यूज किस प्रकार से किया जाता है। पार्डन का यूज उतना ज़्यादा नहीं होता जितना एक्सक्यूज़ मी व सॉरी का होता है। पार्डन इज़ वेरी फॉर्मल वे ऑफ सेइंग सॉरी। पार्डन का यूज सामान्यतः किसी व्यक्ति के बुरे या गलत व्यवहार के लिए किया जाता है। इसके अलावा सामान्यतः पार्डन का यूज नहीं होता।